फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस की कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटी रामाराव ने आईएएस ऑफिसरान और इंजीनियरों को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी जो कुछ कहते हैं उसे मानकर प्रोजेक्ट्स के बजट को अपनी पसंद के मुताबिक बढ़ाए गए तो कल जब रेवंत रेड्डी की नौकरी खत्म हो जाएगी, आपकी नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। देखिए साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मजीद क्या कहा। ఆయన ఏదో రారాజు, ఆయన శాశ్వతంగా ఉంటాడు, మమ్మల్ని కాపాడుతాడని మీరు అనుకుంటే ఇంజనీర్లకు చెప్తా ఉన్నా, ఐఏఎస్ అధికారులు ఎవరైతే సంతకాలు పెడుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా చెప్తా ఉన్నా, తప్పకుండా ఈ స్కామ్ మీద మా ప్రభుత్వం వచ్చినాక ముమ్మాటికి ఎంక్వైరీ చేయిస్తాం. 1100 కోట్లతో అయిపోయేదాన్ని 5500 కోట్లు ఎందుకు చేస్తున్నారు, అది కూడా ఏ సంస్థ ఆఫీసులో ఎస్టిమేట్లు తయారు చేస్తున్నారో కూడా మాకు తెలుసు, ఎక్కడెక్కడ తయారైతున్నాయో కూడా మాకు తెలుసు. ఇప్పుడు నేను చెప్పను బాగుండదు పేరు, కానీ ఇది ఎవరితో మాట్లాడుకున్నారో కూడా నేను ఇప్పుడే చెప్పిన. ఇక వాళ్ళు రేపు ఏం జరగబోతా ఉందో కూడా ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నా. हैदराबाद तेलंगाना में एक मुतहरिक जनूबी हिंदुस्तानी शहर न सिर्फ अपनी भरपूर तारीख के लिए जाना जाता है बल्कि अपने स्ट्रैटेजिक महल वक़ू के लिए भी जाना जाता है, जो मुतअद्दिद दिलकश पुरकशिश मुकामात तक आसान रसाई फराहम करता है। क़दीम किलों से लेकर पुरसुकून झीलों तक हैदराबाद के आसपास का इलाका तमाम दिलचस्पियों के मुसाफिरों के लिए बेहतरीन मुकामात की एक मतनू सफ़ पेश करता है। यहाँ 5 ऐसी जगह हैं जो ज़रूर देखें, जो शहर की तारीख़ी अहमियत, कुदरती खूबसूरती और सकाफ़ती कशिश को उजागर करती है। चार मीनार जिसका मतलब है चार मीनार, हैदराबाद तेलंगाना हिंदुस्तान में वाक़ एक तारीख़ी यादगार 1591 में तामीर किया गया। ये शहर की अलामत है और तेलंगाना के निशान में नुमाया है, यानी कि सिंबल में नुमाया है। चार मीनार की ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद है जो 425 साल से ज्यादा अरसे से कायम है। हलचल से भरे मुकामी बाजारों से घिरा हुआ ये सयाहों की तवज्जो का एक मशहूर मुकाम है और मक्का मस्जिद से मुत्तसिल ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र जैसे त्योहारों के लिए एक अहम मुकाम है। ये यादगार दरियाए मूसा के मशरक़ी किनारे पर मगरिब में लाड़ बाजार के साथ वाक़ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए एक आसार कदीमा और तामीराती खजाने के तौर पर पहचाना जाता है। चार मीनार का नाम उर्दू के अल्फाज चार यानी कि 4 और मीनार को मिलाता है, जो इसके 4 अजीम मेहराबों और आराइशी मीनारों का हवाला देता है। गोलकुंडा किला, चार मीनार गोलकुंडा किले से सिर्फ 11 किलोमीटर के फासले पर कुतुब शाही खानदान की शान शौकत का एक शानदार नमूना है, जिसने क़ुरून वसते के ज़माने में दक्कन के इलाके पर हुकूमत की। ये मुतासर कुन किला जो 8 सदियों कबल तामीर किया गया था, इसमें अजीम शान दाखिली रास्ते, वसी बागात और बुलंद व बाला दीवारें हैं जो तेलुगु लोगों के शानदार विरसे की अक्कासी करती है। ज़ायरीन गाइडेड टूर के जरिए किले के मुख्तलिफ हिस्सों को तलाश कर सकते हैं और शाम का साउंड एंड लाइट शो गोलकुंडा की दिलफरेब तारीख बयान करता है, जो उसे खित्ते में एक नाकाबिल तवज्जो कशिश बनाता है। हुसैन सागर झील टैंक बंड, तेलंगाना असम्बली से थोड़ी ही दूरी पर वाक़ हुसैन सागर झील शहरी तरक्की के दरमियान एक पुरसुकून एहतिकाफ का काम करती है। 16वीं सदी में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दौरे हुकूमत में तामीर की गई ये इंसानी साख्ता झील मुकामी लोगों और सयाहों दोनों के लिए एक मकबूल मुकाम है। मरकज में बुद्धा का एक शानदार मुजस्समा है जो मराकबा के एहसास को मुतासर करता है। सयाह झील पर कश्ती की सवारियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तफरीही दिन के लिए लुम्नी पार्क और नेकलेस रोड का दौरा करने से पहले खूबसूरत नज़ारे ले सकते हैं। रामोजी फिल्म सिटी, हिंदुस्तानी सिनेमा की चमक और ग्लैमर की तरफ
राग़िब होने वालों के लिए रामोजी फिल्म सिटी जरूर जाना चाहिए। 2000 एकड़ पर फैला हुआ ये मरबूत फिल्म स्टूडियो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है। ज़ायरीन फिल्म सेट्स के गाइडेड टूर ले सकते हैं, लाइव शोज देख सकते हैं और मौज़ूआती पुरकशिश मकामात को तलाश कर सकते हैं जो बॉलीवुड का जादू दिखाते हैं। रामोजी फिल्म सिटी फिल्म के शायकीन और खानदानों के लिए एक सनसनीखेज मुकाम है। बिरला प्लानिटेरियम हैदराबाद में नौबत पहाड़ पर वाक़ बिरला प्लानिटेरियम हिंदुस्तान के जदीद तरीन सैयारों में से एक है, जिसका इफ्तिताह 1985 में अनजहानी एन.टी. रामाराव ने किया था। बिरला साइंस सेंटर के एक हिस्से के तौर पर इसका मकसद साइंस और अवाम के दरमियान खलीज को ख़त्म करना है। जापान की टेक्नोलॉजी से तैयार करदा गुंबद नुमा ढांचा कायनात और इससे मुतल्लिक़ा इजादात के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करता है। ये आला मियार की कायनाती पेशकशें फराहम करता है जो बैनुल अक़वामी मियारात पर पूरा उतरते हैं, जो कि यूरोप, जापान और अमेरिका के मुकाबले में दुनिया की बेहतरीन में दर्जे बंदी करते हैं। कम से कम दाखिला फीस के साथ सैयारा सबके लिए काबिल रसाई है। हालांकि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को स्काई शोज की इजाज़त नहीं। ये हर उम्र के ज़ायरीन के लिए एक मशहूर तालीमी और तफरीही मुकाम है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क जंगली जानवरों और हैवानात की एक वसी अक़साम की नुमाइश करता है, जिसमें एक सींग वाले गेंडे और एशियाई शेरों जैसे खतरे से 2-4 नस्लें शामिल है। वसी व अरीज़ चिड़िया घर में जानवरों को उनके कुदरती रिहाइश गाहों में देखने के लिए सफारी सवारी, आलमी माहौलियाती निज़ाम की नकल बनाने वाले थीम वाले इंक्लोजर और बच्चों के लिए पुरकशिश मुकामात हैं, जो उसे हर उम्र के ज़ायरीन के लिए एक दिलचस्प तजुर्बा बनाते हैं। नतीजा, हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके मुख्तलिफ दिलचस्पियों को पूरा करने वाले दिलचस्प मुकामात की दौलत पर फख्र करते हैं। चाहे आप कदीम तारीख का मुताला करने, फितरत के हुस्न से लुत्फ अंदोज होने या फिल्मी दुनिया को तलाश करने के ख्वाहिशमंद हो, इस खित्ते में हर एक के लिए कुछ न कुछ है। ये सरफहरिस्त 6 मुकामात हैदराबाद की सकाफत, विरसे और कुदरती हुस्न के बारे में अनमोल बसीरत पेश करते हैं, जो उसे नाकाबिल फरामोश यादों के लिए बेहतरीन पस मंजर बनाते हैं। लिहाजा अपने बैग पैक करें और इस मुतहर्रिक शहर में आपके मुंतज़िर पोशीदा खजानों को बेनकाब करने के लिए तैयार हो जाएं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी जब आप हैदराबाद में थे, पूरी रियासत तेलंगाना 2023 के असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस की जमानतों के बारे में आपकी ताज़ा अपडेट का इंतजार कर रही थी। खास तौर पर रैतु भरोसा, किराएदार किसानों के लिए 15,000 रुपए, यौमिया मजदूरों के लिए 12,000 रुपए, 15,376 करोड़ रुपए के फसल कर्ज के माफी से 16 लाख से ज्यादा किसान मुस्तफीदीन रह गए। नई नवेली दुल्हनों का कल्याण लक्ष्मी का 1 तोला सोना और भी बहुत से वादों का जिक्र आपने अपने मंशूर में किया था, जिसका आवाम इंतजार कर रही थी। देखिए यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी ने क्या कहा। 6 గ్యారెంటీలు అలా పార్టీ ఇచ్చినటువంటి 400 హామీలు అమలు మీద చెప్పాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. పోనీ ఇప్పుడు చేయలేదు. డిసెంబర్ 9వ తేదీ వాళ్ళ తల్లిగారి జన్మదినము సోనియా గారిది. ఆ రోజు నుంచి ఆయన అమలు చేస్తారా? రేపు ఏమైనా ప్రకటిస్తాడా? రైతు భరోసా ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు? కౌలు రైతులకు ఎప్పుడు ఇస్తారు? రైతు కూలీలకు ఎప్పుడు ఇస్తారు? నిరుద్యోగ భృతి ఎప్పుడు ఇస్తారు? మహిళలకు 2,500 ఎప్పుడు ఇస్తారు? రుణమాఫీ ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తారు? రైతుల బోనస్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? తులం బంగారం ఎప్పుడు ఇస్తారు? స్కూటీలు ఎప్పుడు ఇస్తారు? ఇవన్నీ కూడా కనీసం రాహుల్ గాంధీ వస్తున్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాల్సిందిగా నేను వారిని కోరుతా ఉన్నాను. बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे चोरों ने अपने गांव को बांट लिया हो। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर पोंगुलेटी ने कोडंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का इश्तिराक किया। उन्होंने कहा कि केसीआर के जरिए शुरू करदा पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के डिजाइन को तब्दील किया गया था। कोडंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन शुरू किया गया था। रेवंत रेड्डी ने उसे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और पोंगुलेटी ने उसे राघवा कंस्ट्रक्शन को दे दिया था। देखिए केटीआर ने मजीद क्या कहा। కొడంగల్ నారాయణపేట లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అని వేరే పేరు పెట్టి 2 లక్షల ఎకరాలు నాయకట్టును 1,00,000 ఎకరాలకు తగ్గించి 4,350 కోట్లు, ఒకటి కాదు 2 కాదు 4,350 కోట్ల టెండరు ఎవరికి అప్పచెప్పినావు నువ్వు? ఏ సంస్థనైతే ఇవాళ బ్లాక్ లిస్ట్ చేయాలని చెప్పి
అధికారులు రిపోర్ట్ ఇచ్చిండ్రో ఆ సంస్థకు ఒక ప్యాకేజీ, ఇంకో సంస్థ రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కంపెనీ. बेथंची मॉडल स्कूल के तलबा का बस के लिए सड़क पर धरना देखा गया। तफसीलात के मुताबिक कुतुबुल्लापुर के मॉडल स्कूल के तलबा ने कोरटला विमलवाड़ा रोड पर धरना दिया और मुतालबा किया कि बस सर्विस वक्त पर चलाई जाए। उन्होंने माली बस की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया क्योंकि मंडल के तांड्रियाला और गंभीरपुर गाँव के रूट पर स्कूलों तक बस चलती थी। देखिए तलबा का क्या कहना है। మోడల్ స్కూల్ కి స్పెషల్ బస్ నడిచేది. ఇప్పుడు ఎందుకు బంద్ చేసారు? మా బస్ మాకు కావాలి. మా బస్ వచ్చాక మేము ఇక్కడికి ఇవ్వలేము. ముందు 2 బస్సులు ఉండే గంభీర్పూర్ కి, ఇప్పుడు ఒక్క బస్సు వేసిరు. మళ్ళీ ఒక్క బస్సు కూడా బంద్ చేసిరు. మొత్తం ఉగులాడుకున్నా మాకు ఒక్క రోజు కూడా సీట్ దొరుకుతలే. రోజు ఓడైతుంది. ఇంటికి పోయేసరికి పొద్దున 7 కి రావాలి, సాయంత్రం 7 పోవాలి. బస్సుల కంటే ముందు 2 బస్సులు నడిచేది. ఇప్పుడు ఒకటే బస్సు నడుస్తుంది. మా బస్ మాకు కావాలి. టైం టు టైం వస్తలేదు. ఉగులాట పడుకుంటూ వస్తున్నాం. బగ్గ మంది వస్తున్నాం. బాగా మంది రావడం వల్ల भैंसा के गडनावागू प्रोजेक्ट में एमएलए पवार रामाराव पटेल ने मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा, जो हुकूमत तेलंगाना महकमे फिशराइज की जानिब से माहीगीरों की फलाह व बहबूद के लिए फराहम किए गए। इस प्रोग्राम में महकमे फिशराइज के अहदेदार, माहीगीरों के जिम्मेदार और बीजेपी काउंसलर्स व कायदीन की कसर तादाद मौजूद थी। జూన్ జూలైలో పెట్టేది కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్టోబర్ నవంబర్లో స్టార్ట్ చేసింది. అదేవిధంగా మా బైన్సా చెరువులో ఏదైతే గడ్డనవాగు చెరువు ఉంది, ఇంతకుముందు 20 तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि पोंगुलेटी ने अडानी की टांगे पकड़ लिए। बीआरएस की कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आईटीसी कोहेनूर में अडानी की टांगे पकड़ लिए। ये इंकशाफ हुआ है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने करण अडानी से उनके घर पर 4 घंटे तक बातचीत की। इल्जाम है कि उनके अंदरूनी ताल्लुकात हैं। देखिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मजीद क्या कहा। అదాని కోసమేమో రామన్నపేట అప్ప చెప్పిండు, మధ్యలో మూసి మెగా కృష్ణారెడ్డికి. కుల్లా చెప్తున్నా, రాసుకో ఇది, రేపు చూడు ఏమవుతుందో, వర్క్ ఏమవుతుందో, మరి దీని మీద చర్య ఉంటుందా లేదా, అసలు ఈ దేశంలో ఎవడన్నా బతుకున్నాడా, ఇంకా ఏజెన్సీలు తెలియదు మాకు కూడా. ఈడీలు ఐటీలు కేవలం వీళ్ళని కాపాడనికే ఉన్నాయా చూడాలి ఇవన్నీ కూడా. ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి అంత షోకుండా ఎందుకు చెప్పాలి? ఈడీ చచ్చిపోయిందా? ఈడీలో ఉన్న వాళ్ళకి నోరు లేదా? లేదా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి నోరు వస్తలేదా? మిగతా వాళ్ళ మీద కుక్కలా కొరడానికి నోరు ఉంటుంది. ఎవరు ఎప్పుడు అరెస్ట్ అవుతుంది? నేను డీజీపీ లెక్క, పోలీసు లెక్క ఎవడా అయినా నాకు అర్థం కాదు. గొట్టంగాడు ఈయన అట్లా కాదు. ఈయన పెద్ద హోంమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. ఇంకోటి నాకు తెలియదు, ఒక మంత్రి చెప్తాడా? నాకు అర్థం కాదు ఎవరు ఎప్పుడు అరెస్ట్ అవుతారని. అలా ఆయన ఏం మంత్రి, అదేం సర్కస్ అది. అందుకే నేను ఏమంటున్నా అంటే, ఈ గొట్టంగాలకు భయపట్టుడేవాడు లేడు. పక్కాగా వీళ్ళ అక్రమ సంబంధం. ఈయన పోయి కోహినూరు హోటల్లో కాలు పట్టుకున్నది, తర్వాత ఏమేమి ఇంకా చెప్పమంటావా? ఒకటే రోజు మొత్తం అన్ని పటాకులు కాలమంటే చెప్తా. ఇంకా ఏమేమి జరగబోతుందో కూడా చెప్తాను. రాయదుర్గంలో 84 ఎకరాలు, IVRCL కంపెనీ వివరాలు, ఒక్కొక్కటిగా వీళ్ళ బట్టలన్నీ నిప్పి నగ్నంగా నిలబెట్టే బాధ్యత మా పార్టీ. అవన్నీ కూడా చెప్తాయి. అన్ని పటాకులు ఒకరోజు కలిస్తే మీకు కూడా దీపావళి అయిపోతుంది ఒకటే రోజు. థ్యాంక్ యూ. ముందు आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम डीएसपी हसीबुल्ला ने कहा है कि साइबर क्राइम मुजरिमीन मौजूदा मुआशरे में बुजुर्ग शहरियों और वजीफा याब अफराद को निशाना बना रहे। बुजुर्ग शहरियों के लिए साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में वाक़ रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन भवन में साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उन्हें बताया कि साइबर क्राइम के मुजरिम मौजूदा मुआशरे में बुजुर्ग शहरियों के खिलाफ साइबर क्राइम को किस अंदाज में इस्तेमाल कर रहे। फेक QRL स्कीम, डिजिटल गिरफ्तारी, इम्प्रेशन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, साइबर जॉब फॉर सोशल मीडिया फ्रॉड जैसे साइबर मुजरिमों के ज़रिए इस्तेमाल मौज़ूआत को बुजुर्ग शहरियों को तफसील से बताया। इसी तरह 1930 साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर से आगाही पैदा की गई। साइबर क्राइम की वजह से रकम के नुकसान की सूरत में ये मशवरा दिया जाता है कि फौरी तौर पर 1930 पर कॉल करें और मालूमात दें और शिकायत दर्ज कराएं।
जिले एसपी आदिलाबाद गौस आलम IPS ने कहा कि तमाम लोगों को रोड सेफ्टी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। आदिलाबाद के मशहूर ताजिर ओम प्रकाश अग्रवाल ने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को 3 लाख हमालियत के 20 स्टॉपर सतिया किए और जिले एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने स्टॉपर्स की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए दीगर मेहमानों के हमरा स्टॉपर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। जिले एसपी ने स्टॉपर्स का अतिया करने के लिए अग्रवाल फैमिली का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने इन स्टॉपर्स को ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करने का ट्रैफिक अमले को मशवरा दिया। इस मौके पर अमित अग्रवाल, गजानंद अग्रवाल, आदिलाबाद DSP L जीवन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। अग्रवाल जी और बेटे गजानंद अग्रवाल उनकी तरफ से 20 ट्रैफिक बैरिकेड स्टॉपर्स स्पॉन्सर किए गए हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल जी उनकी फैमिली का पुलिस से बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है इससे पहले भी, और पुलिस को हेल्प करने के लिए उनकी तरफ से ये 20 बैरिकेड्स जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट। रंगारेड्डी के नंदीगामा मंडल सेंटर में कंसान हाइजीन इंडस्ट्री के एक नए तामीरशुदा शेड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, जबकि ज्यादातर फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। ताहम रात का वक्त होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक स्कूल टीचर हालत नशे में था और स्कूल में ही सो गया। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट उपेंद्र जो मोते मंडल के रामपुरम गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के तौर पर काम करता है, नशे की हालत में आया और स्कूल में ही सो गया। तलबा के वालिदैन ने उस्ताद के इस रवैये की वीडियो बनाई और हुकाम से इस ज़िमन में शिकायत की। बादजा पुलिस में भी इसकी शिकायत की गई है। पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।